हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नों को ओलंपिक्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम लोग उन सारे प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। ओलंपिक्स जो कि 2021 में हुआ, ग्रीष्म ओलंपिक वो था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया। उसके बाद शीत ओलंपिक बीजिंग में 2022 में आयोजन हुआ इसका। तो 2022 में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें ये जो ओलंपिक्स का टॉपिक है ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे 2022 में। वैसे भी ओलंपिक्स जो है अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से स्टैटिक जीके के अंदर खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन 2022 में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, क्योंकि 2022 और 21 दोनों साल लगातार ओलंपिक्स का आयोजन किया गया है। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सवालों को, इंडिया का क्या पोजीशन रहा है ओलंपिक्स के अंदर, और कुछ करंट अफेयर के सवाल और स्टैटिक जीके के सवाल सारे देखेंगे। 2021 और 22 में जो करंट अफेयर के सवाल बनते हैं वो सारे हम देखेंगे, और कुछ स्टैटिक प्रश्नों को भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो 1 से 2 सवाल आप यहाँ से उम्मीद कर सकते हो आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे जिनमें जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे उन सारे एग्जामों में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है? चाहे वो शीत ओलंपिक हो चाहे ग्रीष्म ओलंपिक हो, 4 सालों पर आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, शॉर्ट में IOC लिखते हैं, की स्थापना हुई 23 जून 1894 को। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसका मुख्यालय है लॉसेन में, स्विट्जरलैंड के लॉसेन में। याद रखिएगा, स्थापना हुई फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगर स्थापना पूछे तो आंसर पेरिस होगा, और अगर मुख्यालय पूछे तो आंसर लॉसेन होगा। स्विट्जरलैंड में है लॉसेन। विश्व ओलंपिक दिवस, वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून 1894 को स्थापना हुई तो 23 जून को वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया जाता है। पहला ग्रीष्म ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला ग्रीष्म ओलंपिक का आयोजन हुआ था ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में। 1894 में ओलंपिक की स्थापना हुई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई, और 1896 में पहली बार ओलंपिक का आयोजन हुआ। ग्रीष्म ओलंपिक था ग्रीस की राजधानी एथेंस में। तो बहुत ही आसान है, ग्रीष्म ओलंपिक का पहली बार आयोजन हुआ ग्रीस में। ग्रीस आसानी से याद रख सकते हो, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। पहला शीत ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला शीत ओलंपिक का आयोजन हुआ फ्रांस के शैमोनिक्स में। शैमोनिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बट इसका प्रोनाउंसिएशन शैमोनी होता है केवल, तो आप चाहो तो एक्स को साइलेंट कर सकते हो, या फिर आप पूरा याद रखो शैमोनिक्स, पूरा बोल सकते हो शैमोनिक्स। ये हुआ 1924 में। तो ग्रीष्म ओलंपिक का आयोजन हुआ 1896 में। उसके काफ़ी टाइम बाद शीत ओलंपिक का आयोजन हुआ 1924 में। ओलंपिक के झंडे में कुल कितने रंग हैं? ओलंपिक के झंडे में कुल 6 रंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है। उसके बाद 5 रिंग्स होते हैं 5 अलग अलग कलर के। 5 रिंग्स होते हैं 5 अलग अलग कलर के, तो टोटल 6 रंग हो जाते हैं ओलंपिक के झंडे में। ओलंपिक झंडे में कुल कितने रिंग्स हैं? 5 रिंग्स हैं, अलग अलग रंग के हैं। ये 5 रिंग्स क्या दर्शाते हैं? ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। यहाँ देखो, जो रेड कलर है ये है अमेरिका के लिए, ये है अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए। ये जो ब्लैक कलर है ये है अफ्रीका के लिए। ये जो ब्लू है ये है यूरोप के लिए। येलो है एशिया के लिए, और ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओलंपिक के झंडे में हरी रिंग किस महाद्वीप के लिए है? ऑस्ट्रेलिया के लिए है। ओलंपिक झंडे को पहली बार कब फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था एंटवर्प ओलंपिक में। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक झंडे को फहराया गया था। एंटवर्प ये बेल्जियम में है। ओलंपिक में महिलाएं कब से भाग ले रही है? ओलंपिक में महिलाएं भाग ले रही है 1900 से, सन 1900 से। और भारत ने भी पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में इसी टाइम, इसी वर्ष। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में कब भाग लिया था? सन 1900 में। ब्रिटिश भारत के रूप में, भारत ब्रिटिश का गुलाम था। 2 रजत पदक प्राप्त किया इंडिया ने। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1927 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक कौन थे? हैरी बक और नेहरेन, ये दोनों थे। सर्वप्रथम भारत के लिए ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिश भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया 1900 में, और उसी वर्ष 2 पदक जीते। नॉर्मन पिचर्ड नाम के धावक थे जिन्होंने 2 पदक जीता एक ही ओलंपिक में, वो भी सिल्वर मेडल। लेकिन नॉर्मन पिचर्ड ये भारतीय नहीं थे, ठीक है। तो जब पूछे कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता, तो आंसर हमारा नॉर्मन पिचर्ड नहीं होगा, लेकिन भारत के तरफ से जीतने वाला नॉर्मन पिचर्ड था।
ये धावक थे। 2 सिल्वर मेडल जीते इन्होंने एक ही ओलंपिक में, और इस ओलंपिक का आयोजन हुआ था पेरिस में। सर्वप्रथम भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता? सर्वप्रथम भारत ने स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में 1928 में, 1928 में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं, पुरुष फील्ड हॉकी टीम के द्वारा। पुरुष फील्ड हॉकी टीम के द्वारा पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था 1928 में। प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीता? अभी हमने देखा नॉर्मन पिचर्ड, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 पदक जीते, 2 सिल्वर मेडल जीते पेरिस के ओलंपिक में 1900 में, लेकिन वो भारतीय नहीं थे। जब सवाल आए प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीता, तो इसका आंसर होगा केडी जादव। केडी जादव ये पहलवान थे। 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लगातार 7 बार ओलंपिक खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन है? लगातार 7 ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनका नाम है लेंडर पेस। ये टेनिस खेलते हैं, लेकिन पदक इन्होंने एक ओलंपिक में जीता 1996 में। भाग लिया था इन्होंने लगातार 7 ओलंपिक्स में, बट पदक इन्होंने जीता 1996 में, केवल अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो अभी तक व्यक्तिगत रूप से भारतीय जो थे वो कांस्य पदक जीते थे, एक केडी जादव और एक लेंडर पेस। अब देखो प्रथम भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता व्यक्तिगत रूप से पहली बार, राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये शूटर हैं 2004 के एथेंस ओलंपिक में। उसके बाद प्रथम भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये है अभिनव बिंद्रा। इससे पहले 1928 में स्वर्ण पदक जीता गया था भारतीय फील्ड हॉकी टीम के द्वारा। यह है व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा इन्होंने जीता। ये भी शूटर है जैसे कि राज्यवर्धन सिंह राठौर थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता। तो सारे सवालों को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है ताकि आप याद रख पाएं आसानी से। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अभी तक किसी भी भारतीय महिला के द्वारा ओलंपिक पदक नहीं जीता गया था। पहली बार 2000 में, सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक इन्होंने जीता। प्रथम भारतीय महिला बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। प्रथम भारतीय महिला बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता वो है मैरी कॉम। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। तो सन 2000 में, सन 2012 में, इन दोनों साल महिला ओलंपिक पदक जीतती है, बट ये कांस्य पदक थे। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? यह है साइना नेहवाल, लंदन ओलंपिक 2012। ये भी कांस्य पदक है। मतलब अभी तक 2000, 2012 इन सब में कांस्य पदक जीता गया है महिलाओं के द्वारा, भारतीय महिलाओं के द्वारा। लंदन ओलंपिक्स में देखो 2 महिलाएं थी, मैरी कॉम और बैडमिंटन खेलने वाली साइना नेहवाल। इन दोनों ने पदक जीते, लेकिन ये कांस्य पदक थे, ये कांस्य पदक थे। अब देखो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने सिल्वर पदक जीता ओलंपिक में वो थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो पुरुष थे। महिलाओं में सबसे पहली बार सिल्वर पदक जीतने वाली है पीवी सिंधु। ये बैडमिंटन खेलती है। रियो डी जेनेरियो 2016 ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, जहां पहला अर्थ समिट हुआ था, वहां इस ओलंपिक का आयोजन हुआ था। पीवी सिंधु इसमें सिल्वर मेडल जीतती है और प्रथम भारतीय महिला बन जाती है सिल्वर मेडल जीतने वाली ओलंपिक्स में। पहलवानी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पहलवानी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ये भी जीतती है रियो डी जेनेरियो 2016 के ओलंपिक में, ये कांस्य पदक जीतती है। 2016 के ओलंपिक में भारत ने 2 मेडल्स जीते, मात्र 2 मेडल्स जीते। दोनों महिलाएं थी, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जीतती है पहलवानी में साक्षी मलिक और सिल्वर जीतती है बैडमिंटन में पीवी सिंधु। तो 2016 में 2 महिलाएं थी जिन्होंने 2 मेडल्स प्राप्त किए भारत के लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। याद रखिएगा ये सवाल आपके एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे 100% आने वाले एग्जाम में। 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। प्रथम भारतीय जिन्होंने एथलेटिक्स में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स जब हम बोलते हैं तो ये एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर दौड़ना, जंप करना, भाला फेंकना, ये सारे आते हैं। इससे पहले व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीत चुके हैं अभिनव बिंद्रा, वो थे शूटर। यहाँ पूछा गया है एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स के अंदर ही भाला फेंक आता है, दौड़ना आता है, कूदना आता है, ये सारे आते हैं। तो एथलेटिक्स में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, जिसका आयोजन हुआ 2021 में, 1 साल लेट कोविड के कारण। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते
पीवी सिंधु है, अभी आपने देखा रियो डी जेनेरियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता, पीवी सिंधु। उसके बाद 2020 में भी कांस्य पदक जीता। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में रजत पदक जीता। यह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा जीतते हैं। उसके बाद 2 सिल्वर में देखो 1 सिल्वर जीता रवि कुमार दहिया ने, ये पहलवान है। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीता। यह किस खेल से जुड़े हुए? ये भी पहलवान है। रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया दोनों ने मेडल्स जीते हैं। रवि कुमार दहिया इन्होंने जीता सिल्वर मेडल और बजरंग पुनिया इन्होंने जीता कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, और दोनों के दोनों पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक। तो ये जो 2 सिल्वर मेडल्स हैं, जिनमें एक है रवि कुमार दहिया जो कि पहलवान है। एक दूसरा यहाँ पर सवाल छूट गया, यहाँ पर आप देख सकते हो 29 के बाद सीधा 31 है, 30 नंबर क्वेश्चन नंबर छूट गया हुआ है यहाँ पर। मीराबाई चानू ये दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता। तो ये है वेट लिफ्टर, भार तोलक हम जिसे बोलते हैं, वेट लिफ्टर। कौन सा मेडल जीतती है? सिल्वर मेडल जीतती है। मणिपुर की ये रहने वाली है, मणिपुर। रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा ये सारे हरियाणा के रहने वाले हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, ये मणिपुर की रहने वाली है। सबसे पहली बार वेट लिफ्टिंग में जो पदक जीती थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, बट उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ये दूसरी महिला बनी जो वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पदक जीतती है, बट इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये मणिपुर की रहने वाली थी। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर मिस हो चुका है, आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा ये। और जो 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, उसमें एक पीवी सिंधु कांस्य पदक, दूसरा बजरंग पुनिया, यहाँ पर आपने देखा बजरंग पुनिया, ठीक है, बजरंग पुनिया। तीसरा भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम, और एक और नाम है लवलीना बोर्गोहेन। मेल फील्ड हॉकी टीम। तो ये 4 ब्रॉन्ज हैं, ये सारे नाम आप याद रखिएगा। लवलीना बोर्गोहेन ये बॉक्सिंग में ये बॉक्सर है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। बजरंग पुनिया पहलवान है। लवलीना बोर्गोहेन ये है बॉक्सर, और भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। तो ये 4 ब्रॉन्ज हो गए, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा। लवलीना बोर्गोहेन ये असम की रहने वाली है, असम, जबकि मीराबाई चानू ये मणिपुर की रहने वाली है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय महिला फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे रानी रामपाल। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ध्वजवाहक कौन थे? तो जो उद्घाटन समारोह था उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और जो समापन समारोह था उसमें बजरंग पुनिया ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? अमेरिका ने टोटल 113 पदक जीता, जिसमें जो 39 है ये है गोल्ड। यहाँ पर 39/113 है, इसमें 39 ऊपर वाला जो है ये गोल्ड है, और ये है टोटल मेडल्स। चीन ने टोटल 88 मेडल जीते हैं, जिसमें 38 है गोल्ड। जापान ने टोटल 58 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 27 है गोल्ड। तो ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, और ये तीसरे स्थान पर हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? 48। भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने 2020 तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने 2020 तक ओलंपिक में 12 पदक जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। आखिरी बार भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण कब जीता? ब्रॉन्ज तो 2020 में भी जीता, स्वर्ण जीता था 1980 में। उसके बाद अभी तक पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने नहीं जीते हैं एक भी गोल्ड, 1980 के बाद। शीत ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया चीन के बीजिंग में।
शीत ओलंपिक 2022 में किस देश ने सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? नॉर्वे ने टोटल 16 स्वर्ण पदक जीते, जर्मनी ने टोटल 12 स्वर्ण पदक जीते, चीन टोटल 9, अमेरिका टोटल 8। तो ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर और ये चौथे स्थान पर है। शीत ओलंपिक 2022 में भारत ने एक भी पदक नहीं जीते। शीत ओलंपिक 2026 का आयोजन कौन सा देश करेगा? ये इटली में होगा। और ग्रीष्म ओलंपिक 2024 का आयोजन कौन सा देश करेगा? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ग्रीष्म ओलंपिक 2028 का आयोजन कौन सा देश करेगा? ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। और ग्रीष्म ओलंपिक 2032 का आयोजन कौन सा देश करेगा? ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट ओलंपिक के ऊपर। ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सारे सवालों को याद रखिए। खास करके जो 2020 का ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत ने जो मेडल्स जीते उनके नाम किस फील्ड में जीते, इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान में रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।